अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वीकली अपडेट्स के साथ बैठक शो में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। कुछ वीकली अपडेट्स थी तो सोचा कि आपसे बात हो जाए, मुलाकात हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं यूएस इलेक्शन की, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो विन कर चुके हैं और एक भारी मेजॉरिटी के साथ जो है वो विन कर चुके हैं। देखा जाए तो ये डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिका के लिए जो है वो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि दुनिया में जो है वो काफ़ी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो लूज़ कर जाएंगे, कैमिला हैरिस जो है वो विन कर जाएंगी, जो कि इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन की जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस में। तो लेकिन ये कि ये प्रेडिक्शन जो है वो काफ़ी गलत साबित हुई है और एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ आई जब अमरीकी अवाम ने अपना फ़ैसला दिया और डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो उनको सदारत के जो उम्मीदवार थे उनको जो है वो विन करवाया। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट इस न्यूज़ के साथ आई, कहीं पे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ये न्यूज़ जो है वो दे के गई है। तो सब पे जो है वो आपसे बात करेंगे। दूसरा ये कि आज कोयटा में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, खुदकुश हमला हुआ है कोयटा में एक रेलवे स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो 27 अफराद शहीद हो चुके हैं और लातादाद जो है वो ज़ख्मियों की है। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। एक तो हमारे जो हुक्मरान हैं वो किस सिमत में जा रहे हैं उसका जो है वो पता नहीं चल पा रहा है। बलूचिस्तान जो है ख़ास कर सूबा इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ी दहशत गर्दी की लपेट में है। टेररिस्ट एक्टिविटियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हो गए और जो बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, सूबाई वज़ीर दाखिला बुख्ती साहब, ये बस आएंगे और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाएंगे, मज़म्मती बयान दे के चले जाएंगे। जो ज़ख्मी होंगे उनसे मुलाकात कर लेंगे 2 सेकंड की अस्पताल में जाके, फिर मुलाकात करके अपने अपने शहरों में निकल जाएंगे। इन सब पे बात करेंगे। तीसरी बात ये है कि पंजाब में, लाहौर में एक स्मोक का राज हुआ चला है। निज़ाम ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से जो है वो मफलूज है। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, काफ़ी सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई है स्मोक के नाम पे। और जो हमारे हुक्मरान हैं वो एज इट इज़ आवाम को जो है वो छोड़ के इस हाल में लंदन यात्रा पे चले गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी जो साहिबजादी हैं वो इस वक्त लंदन में है। बहरहाल ये कि ये तो होता ही है, आवाम के पैसों पे जो है वो अय्याशी की जाती है। थोड़ी बहुत आवाम के साथ स्मोक ले लेते हैं अगर, जिस तरह आवाम वहाँ परेशान है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, अगर ये हमारे हुक्मरान जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है ये भी थोड़ा स्मोक में सांस ले लेते। लेकिन नहीं, इन्होंने जो है वो पता कैसे चलेगा कि ये लोग हुक्मरान हैं अगर ये लोग ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो। बहरहाल इस पे भी आज बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प की, जो कि विन कर चुके हैं सदारती इंतखाबात में। एक भारी मेजॉरिटी इनको मिल चुकी है। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि इसमें पाकिस्तान के ऊपर जो है वो क्या असरात होते हैं। यहाँ बहरहाल ये कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने जो है वो चापलूसी शुरू कर दी है। पहले डोनाल्ड ट्रम्प को बुरा बोल रहे थे, अभी जब से वो सदारत जीते हैं तो वो उनको जो है वो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। पहले वो उनके खिलाफ बातें क्या करते थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का जो है वो पाकिस्तान के एक मारूफ लीडर जो इस वक्त जेल में है, बानी पीटीआई से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे एक ज़माने में। तो हुक्मरान को वो जो है वो ताल्लुकात की वजह से जो है वो तनकीद करते थे डोनाल्ड ट्रम्प पे। लेकिन अब चूंकि वो सदर बन चुके हैं तो उन पे तनकीद किस तरह करें, तो अब वो जो है वो खुशामदी में लग गए हैं कि किसी तरीके से खुशामदी की जाए अमेरिकी प्रेसिडेंट की, वहाँ से कुछ कंसेशन लिया जाए, कुछ मरात ली जाए अपने लिए,
क्योंकि आवाम के लिए तो उन्होंने कुछ लेना नहीं है। जो हुक्मरान तबका है, जो ये 4 लाख 3 लाख जो लोग हैं ऊपर के, इन्होंने तो अपने ही पेट भरने हैं, तो इन्होंने तो कुछ आवाम के लिए तो कुछ छोड़ना है नहीं। बेसिकली बात सारी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो न्यूज़ है इसने वर्ल्ड वाइड पे काफ़ी जो है वो जगह पे अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। ऑयल के जो इंटरनेशनली रेट्स हैं उनमें डाउनफॉल देखने में आया है। एशियन करेंसी मार्केट जो है उसमें जो है वो डॉलर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। इंटरनेशनली ग्लोबली जो आपका गोल्ड रेट है वो कमोबेश कुछ $90 पर ऑन्स जो है वो नीचे आ चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक बिजनेसमैन है। वो इनकी जो पॉलिसियाँ इंट्रोड्यूस की है, उन्होंने अपनी जो कैंपेन चलाई है उसमें जो उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ डिस्क्राइब की है वो खालिसतन जो है एक बिजनेस माइंडेड की जो है वो अक्कासी करता है। दूसरी जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो है माइग्रेंट्स इमिग्रेशन इलीगल जो है वहाँ पे अमेरिका में क़याम पजीर है। काफ़ी अरसे दराज से वो उन्होंने कहा है कि वो उनको जो मुल्क बदर करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो कि अमरीकी अवाम में एक बहुत ही गमो गुस्सा एक पाया जाता है इमिग्रेंट के हवाले से। जो लोग माइग्रेशन करके वहाँ आए, जो जॉब कर रहे हैं, अमरीकी अवाम का कहना यह है कि जो रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं वो सारे जो रिसोर्सेज हैं वो उनको उस हिसाब से नहीं मिल रहे, क्योंकि उस पर जो है वो इमिग्रेटेड लोगों ने जो है वो कब्जा कर लिया है। तो बहरहाल देखना आगे चल के ये होगा कि जो उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है, जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है उस पर वो इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते। तीसरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो लीडर जो इस वक्त जेल में हैं, जनाब बानी पीटीआई इमरान खान साहब, उनके हवाले से क्या वो एक्शन करते हैं, क्या वो ऑर्डर पास करते हैं, क्या वो जो है वो उसमें रोल अदा कर सकते हैं, ये देखना होगा आने वाले वक्त में। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान को कुछ प्रेशर दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या ये बानी पीटीआई के लिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप का आना है ये सूदमंद होता है या नहीं होता। कोयटा में आज एक जो धमाका हुआ है अफसोसनाक, उस पर बताते चलें कि हमारी जो हुकूमत है इसकी कोई पॉलिसी बलोचिस्तान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, कुछ मुज़ाकरात के हवाले से, मिसिंग पर्सन के हिसाब से कुछ पॉलिसी नज़र ही नहीं आ रही है। भाई अगर आपने दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो वहाँ पे आपके जो लोकल जो आपके अवाम है, आपने उनको कॉन्फिडेंस में तो देना है ना, कॉन्फिडेंस में तो लाना पड़ेगा ना उनको। अब आप डायरेक्ट जाके ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। चंद सरदार हैं, मैंने आपसे कहा ना कि चंद एक लोग हैं जो एक इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिए गए हैं। इसी तरीके से बलोचिस्तान में कुछ एक सरदार है, चंद लोग एक जो उन अवाम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं। वो अवाम की जो है वो नुमाइंदगी नहीं करते। बलोचिस्तान में जो अवाम है उनको उन तक उनका हक पहुंचना चाहिए, जो कि नहीं पहुंच सक रहा है। सेकेंड, जो मिसिंग पर्सन्स का केस चल रहा है इस वक्त, उस पर कोई जो है वो पूछ-गुछ नहीं हो रही है, ना एजेंसी से पूछ-गुछ हो रही है, ना हुकूमत से पूछ-गुछ हो रही है कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं भाई ये है किधर, कोई तो जवाबदेह होगा ना इनका। आप कुछ बात करें, कुछ आवाम के सामने कुछ रखें, कुछ अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी आवाम के सामने रखें। ये पीछे पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, बस आके खाली मजम्मत कर देना। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है वजीर आजम साहब ने, तो एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है इंक्वायरी का हुक्म दे के। भाई ये इस तरह ये मसले का हल नहीं हुआ करते। आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए जो आप बैठ के बलोचिस्तान की जो आवाम है उनको आप कॉन्फिडेंस में लें, ठीक है, ना कि उनके चंद एक सरदारों को आप अपने साथ मिला के जो है वो उनके आवाम के जो आप हुकूक है वो गज़ब करें। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पॉलिसी लेकर आए प्रॉपर, जो आप डिस्कस करें उनकी आवाम के साथ, वहाँ के जो स्टेक होल्डर है उनके साथ डिस्कस करें। अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए डिस्कशन करें। मिसिंग पर्सन के लिए उनको एतमाद मिले, कब तक उनके
जो है वो बाजियाब हो जाएंगे। अगर अगवा हुए हैं तो कब तक बाजियाब हो जाएंगे, अगर एजेंसी की कैद में तो कब तक रिहा हो जाएंगे। ये सारा आप मीडिया के सामने लाएं, आवाम के सामने लाएं। सिर्फ मुजम्मत से काम नहीं चलेगा भाई। तीसरा बात कर लेते हैं, पंजाब में जो स्मोक इसका राज है और जो अवाम जो है वो सांस लेने में मजबूर है इस स्मोक में, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रही, ख़ास तौर पे जो लाहौर है उसके गिरदो नवा जो इलाके हैं। हुक्मरान तबका जो है वो अपनी अयाशियों में लगा हुआ है भाई। मरियम नवाज लाहौर छोड़ के वो बीमारी हो गई है उनको, जिसका इलाज पाकिस्तान में है नहीं, तो वो लंदन चली गई है। नवाज शरीफ साहब आईनी तरमीम पास करवा के बोरिया बिस्तर पैक करके अपना वो भी चले गए, क्योंकि सांस किस तरह लेंगे, सांस नहीं लेंगे तो ये तो खुदा ना खास्ता इनको तो कोई अगर लाहौर में अगर सांस ले ली इन्होंने तो ये तो बीमार हो जाएंगे। तो ये भी चले गए बोरिया बिस्तर पैक करके अपना आवाम को छोड़ के। आवाम जो है वो स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटियां बंद है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, बीमारियां फैल रही हैं, कोई खातर को कोई इकदाम देखने में नहीं आ रहे। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है पंजाब की वो कहती हैं कि पिछले सालों में कुछ काम ही नहीं हुआ स्मोक के ऊपर। तो पिछले सालों में भाई आप लोगों की तो हुकूमत थी। अगर आप पीटीआई के 3.5 साल निकाल दें, इससे पहले आप हुकूमतें ले लें, तो पीपल्स पार्टी थी, PMLN थी, PMLQ थी। ये 3 पार्टियों के अलावा कौन सी पार्टी थी मुझे बता दें आप। इस वक्त आप तीनों इत्तेहादी हैं। आप लोगों ने ही भाई 70-75 साल जो पंजाब पे हुकूमत की है, 3.5 साल आप पीटीआई के निकाल दें चले, तो आप लोग 3 जमातों ने जो लूटा है उसका हिसाब कौन देगा। बहरहाल ये तो बात किसी और तरफ चली जाएगी, अपने मौजू पे रहते हैं तो ये ज़रा बेहतर है। स्मोक के लिए एक परमानेंट पॉलिसी चाहिए जो कि एक 10 साला मंसूबे के तहत होनी चाहिए। स्मोक जो है ऐसी चीज़ है जो निज़ाम ज़िंदगी है वो दरम बरम कर देती है। इसके लिए एक प्रॉपर बारिश का निज़ाम होना चाहिए। एक अगर नेचुरल बारिश नहीं हो रही है तो कुछ आर्टिफिशियली कुछ किया जाए, कुछ मतलब फैक्ट्रियों को, कुछ जो ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो बिल्कुल ही काला धुआं छोड़ती हैं या कुछ हार्मफुल जो है वो स्मोक छोड़ती हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, उनको नोटिस दिया जाए, उनको पेनल्टियाँ लगाई जाएं। ये एक दिन का काम नहीं है। इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट है, जो सदियों पुरानी ट्रांसपोर्ट बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, रिक्शे चल रहे हैं, उनको बैन किया जाए। उनको बैन करके इनको मौका दिया जाए कि वो अपनी जो ट्रांसपोर्ट है वो कन्वर्ट करें, इंजन सही करें या जो भी है। इसके लिए एक प्रॉपर एक निज़ाम होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि जो है वो 10 साला मंसूबे के तहत इस स्मोक को ख़त्म किया जाए, कम किया जा सके। ना कि ये कि अपना बोरिया बिस्तर बांध के जो है वो लाहौर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाए। बहरहाल ये कि इसको भी आगे चल के जो है वो मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारी बातें इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।